चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक नदी पर क्यू नदी के एक किनारे पर दो बिंदु P और R के बीच का मध्य बिंदु है। यानी एक नदी किनारे पर P और R एक बिंदु है, दो बिंदु है, उसके बीच का जो मध्य बिंदु है वो Q है। एक नाव P से Q तक 12 घंटे में जा सकती है और वापस आ सकती है। यानी कि आने जाने में, यानी P से Q तक और Q से P तक आने में टोटल से 12 घंटे लगते हैं। और P से R तक 16 घंटे 40 मिनट में जा सकती है। तो R से P तक जाने में उसे कितना समय लगेगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ी समझने वाली बात है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो फिर इसको आप इसे ओरली कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, पहली बात तो मैंने मान लिया कि मेरे पास में P पॉइंट है, ये मेरे पास में, और ये नदी किनारे पे एक मेरे पास में P और R पॉइंट है, और इसका एक मिड पॉइंट मान लिया मैंने Q, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो बराबर है, और इसकी स्पीड भी कांस्टेंट है यानी कि बराबर है। ये एग्जाम ने दिया नहीं बट आपको एज्यूम करना है। फिर इसने क्या कहा कि भाई एक नदी पर क्यू नदी के एक ही किनारे पर दो बिंदु P और R के मध्य बिंदु है। एक नाव P से Q तक और Q से P तक, यानी कि P से Q तक, वो P से Q तक, यानी कि वो यहां से यहां जा रहा है और फिर यहां से वो वापस यहां आ रहा है। तो उसे टोटल जो टाइम लग रहा है इसमें 12 आवर लग रहे हैं। ये एग्जामिनर ने कहा मुझे कि वो टोटल 12 घंटे लगेंगे, मतलब कि वो यहाँ से यहाँ जाएगा फिर यहाँ से वापस आएगा, तो उसे टोटल 12 घंटे लगेंगे। फिर एग्जामिनर ने कहा P से R तक, यानी कि अगर वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ना आए और डायरेक्ट यहाँ जाए तो उसे टोटल टाइम जो लगता है वो 16 घंटे आपके 40 मिनट लगते हैं। ये एग्जामिनर ने मुझसे कहा। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि R से P तक, यानी कि R से P तक, यानी कि यहां से और यहां तक आने में उसे क्या टाइम लगेगा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। क्वेश्चन यही है। अगर ये बात समझ में आई होगी तो फिर तो आंसर हो जाएगा। कैसे, जरा देखिए। अब एग्जामिनर ने कहा है कि भाई ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है, कांस्टेंट इनकी स्पीड है। अब ये यहां से और यहां तक जाता है तो टोटल टाइम कितना लगता है, 16 घंटे 40 मिनट लगते हैं। अगर ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अगर ये और ये बराबर है तो इनका टाइम भी बराबर लगना चाहिए क्योंकि स्पीड सेम है। तो अगर मैं इसको हाफ कर दूंगा तो मेरे पास में 8 घंटे 20 मिनट यहाँ लगने चाहिए इस तरफ जाने में, और 8 घंटे और आपके 20 मिनट इससे आगे लगने चाहिए जाने में जब इस तरफ जाता है। ठीक है, बट एग्जामिनर ने यहाँ पर दिया कि यहाँ से ये जाएगा और वापिस आएगा तो टोटल 12 घंटे लग रहे हैं। इसका मतलब है कि इस 12 घंटे में से अगर ये 8 घंटे 20 मिनट अगर मैं माइनस कर दूं, यानी 12 घंटे में से अगर 8 घंटे और 20 मिनट में माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना होगा, 0, और ये कितना होगा, 6 4 यानी 40, और ये कितना हो जाएगा 8 और 3 11, यानी 3 घंटे 40 मिनट लगेंगे। यानी कि उसे यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने, 8 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं, और वो यहाँ से और यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है उसे, आपका 3 घंटे 40 मिनट लग रहे हैं। जितना टाइम उसे यहाँ से यहाँ तक आने में लगा होगा उतना ही टाइम मुझे यहाँ से यहाँ तक आने में लगा, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस बराबर है। तो आप इसको डबल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6 घंटे आपका 80 मिनट। और मुझे पता है 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 60 घंटे का मतलब इसमें 60 अगर माइनस करेंगे तो इसमें एक जुड़ जाएगा, नहीं 7 घंटे 20 बटे में अगर 60 करूंगा तो ये मेरा पास चेंज हो जाएगा आपका, किस में चेंज हो जाएगा आपका, मिनट में। तो इसको सोल्व कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 7 सही 1/2 आवर, सॉरी 7 सही 1/3 आवर। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझते हैं। एग्जामिनर ने एक्चुअली में क्या कहा मेरे से, उसने मेरे से कहा कि एक व्यक्ति यहाँ से और यहाँ तक जाता है तो 16 घंटे 40 मिनट लगते हैं, और ये इसका मिड पॉइंट दे रखा है। कह रहा है इस P से Q तक जाएगा और वापस P पर आएगा तो उसे टोटल 12 घंटे लगे। और कह रहा है कि जो Q से ये वाला डिस्टेंस है P तक का और Q से ये R तक का बराबर डिस्टेंस है। तो अगर मैं इसका हाफ करूँ तो यहाँ से यहाँ तक इसे 8 घंटे 20 मिनट लगे, तो यहाँ से यहाँ तक भी 8 घंटे 20 मिनट लगने चाहिए। बट इस वाले में Q से P तक में आने और जाने में 12 घंटे लगे, तो डिफरेंस करूंगा तो कितना, 3 घंटे 20 मिनट बचेंगे मेरे पास में उसके Q से P तक आने में। अगर Q से P तक आने में 3 घंटे 20 मिनट लगे तो 3 घंटे मेरे 20 मिनट ही इसको यहाँ पर लगने चाहिए R से Q तक आने पे। इन दोनों का समीशन करूंगा, जोड़ूंगा तो मेरे पास 6 घंटे 80 मिनट आएगा। तो इसको सोल्व करूंगा, इसमें 60 मिनट में अगर इसमें से माइनस करूंगा तो ये 7 घंटे हो जाएंगे। 7 घंटे को मैं आवर में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, 20
बटे में 60 से भाग करूंगा तो 20 या 60 यानी 7 सही 1/3 ये आवर आएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।